22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। पाकिस्तान ने भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद 5 सदियों तक मौजूद रही। मस्जिद शहीद करने के तकलीफदेह मनाजिर आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के जहनों में ताज़ा हैं और अब मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत के मुंह पर हमेशा बदनुमा दाग के तौर पर मौजूद रहेगा। यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि वजीर आजम रह चुके हैं इंडिया के, उनका एक दिन पहले का बयान मौजूद है जिसमें वो ये हिंट कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद में क्या होने वाला है। एल.के. अडवाणी जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने 1990 में भी कोशिश की थी, एक तहरीक चलाई थी इस मस्जिद को शहीद करने के हवाले से। उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ तो उनकी तकारीर मौजूद है, वो लोगों को बैठ के वहां पे मुबारकबादें बांट रहे हैं। फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वजीर आजम की पॉलिटिक्स का कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी बड़ा मिल रहा है। तो मोदी के दौर में हिंदुत्वा कुव्वतें अब भी मुसलमानों के मजहबी मकामात की मुसलसल आपको पता है कि तोड़ फोड़ कर रही हैं। आरएसएस की हिमायत याफ्ता बीजेपी ने भारत में हजारों मसाजिद को मिस्मार करने और उनकी जगह मंदिर बनाने के लिए अपने निशाने पर रखी हुई है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। डॉक्टर साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। तार साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वजीर आजम की पॉलिटिक्स का कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी बड़ा मिल रहा है, शायद उसकी वजह इस पर जरा मैं चाहता हूँ कमेंट करें, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अगर वो मजहब जो है और आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? ये जो ट्रेंड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, इसको, और पर्टिकुलरली ये जो उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? It already has changed India, matter of fact, चीमा साहब। अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, इन्होंने बड़ी कोशिश करके अपने सिस्टम से मजहब को निकाला था। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को निकाला था बड़ी मुश्किल से, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वाज पोप का, आपको पता है, जो रुतबा था, सिलसिला था यूरोप में, और उसके बाद कैथोलिक रिलीजन में वो सारा सिलसिला। तो इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये सारी चीजें निकाली थी। लेकिन जिस कंट्री में मैं बैठा हूं वहां पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल्स ये होते हैं कि एक पढ़े लिखी सोसाइटी जिनको पता हो कि वोट किस तरह इस्तेमाल करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोट। तो वो अब वहां पे वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है, इसको रिफॉर्म नहीं किया गया। मोदी साहब के बारे में अच्छा, ये सारा फार्मूला या डेमोक्रेसी का हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। जिस तरह मिडिल ईस्ट का मिजाज ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस तरह अगर देखा जाए तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं, वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं, और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, और जो कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। वो जिस तरह मैं यहां पे मिसाल देना चाहूंगा, जिस तरह फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी में अब कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स है, तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल दे हैव कम टू द डेड एंड। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो
और वो चाहे अच्छा नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो वो खत्म हो जाएगा। फिर उसमें 50-50 सारा कुछ चलता है। उसमें ये नहीं होता कि कोलिजन गवर्नमेंट है, सारा दिन तकरीरें करके तो घर चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब बीजेपी मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी, और उसमें अब यहां पे देखें, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान भारत जो है, मेजोरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, देखा जाए ना तो हम मुसलमान जो है वो यानी कि हम इंसान बहसीयत मुसलमान अगर बात की जाए तो हम अपने असल जो मकासद है ना उनसे हट गए हैं। आई मीन टू से कि इस्लाम हमें जिस चीज़ का दर्स देता है, अगर हम यूएई की बात करते हैं, सऊदी अरब की बात करते हैं या इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करते हैं बशमूल पाकिस्तान के, तो जो हमें अहकामात इलाही को बजा लाना चाहिए था, एक तो उस हवाले से हमने बिल्कुल उसे पसे पुछ डाल दिया है। यानी हम सोचते हैं कि देखा जाएगा, मतलब तो इस हवाले से जो हम देख रहे हैं कि दुबई क्या कर रहा है, सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, तो जो इसराइल है या अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो हम लोगों को हमारे इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि मकसद बताने का आपको ये है कि ये जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जिन्हें हम नॉन मुस्लिम कहते हैं, वो हमें जो है वो मतलब एज अ यूज़ कर रहे हैं और हम यूज़ हो रहे हैं। हमें कोई अपनी बका, हमारी अपनी जो एक कल्चर है, अपनी सिविलाइजेशन है, हम उनको भुला दिया। मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक हमसे आगे, तेल बेच बेच के वो हमसे आगे, टूरिज्म प्रमोट कर करके वो हमसे आगे, और आपने बोला इसराइल नॉन मुस्लिम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्या फ़ायदा दे रहे हैं उनको बताएं। हम यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उन लोगों का हमारे ऊपर होल्ड जो है ना मुख्तलिफ तरह का है। वो कल्चर हमारे अंदर अपना उन्होंने मतलब इन्वॉल्व कर दिया है। उन्होंने नहीं किया, हम लोग खुद इन्फ्लुएंस होते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वो लोग जो है वो पैसा खर्च करते हैं, वो बहुत कम रेट पे हमें जो है वो टेक्नोलॉजी की चीज़ें देते हैं और नित नई चीज़ें जो है वो हमें प्रोवाइड करें। ठीक है, हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो चलना चाहिए। लेकिन यार उसमें आप ये भी तो देखें ना कि वो किस मकसद के लिए इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। एक यहूदी जो है वो अपने सारे यहूदियों को इकट्ठा करके कहता है कि जी मेरे साथ चले, मुसलमानों के खिलाफ जो है वो हमने महाज खोलना है, कौन मेरे साथ जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। हर यहूदी जो है वो अपना हिस्सा जो है वो उसमें शामिल करता है। और आए दिन यहाँ पे जो है वो मतलब आप देखते हैं कि ये लोग, यानी कि अगर हम पाकिस्तानियों को देखें, हमारे अंदर दुनिया जहाँ की बुराइयाँ मौजूद हैं, मिलावट हम करते हैं, करप्शन हम करते हैं, माल हम जो है वो मतलब हराम तरीके से कमाते हैं। अभी तक ऐसी कौन सी उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? कोई एक टेक्नोलॉजी? देखिए, अगर मोबाइल फ़ोन है या मीडिया है या फिर इंटरनेट लिंकिंग है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, सिर्फ मुसलमानों को थोड़ी उन्होंने दी है। पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, दुबई में इस्तेमाल हो रही है, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया, पूरी दुनिया में फ़ोन्स है। इसका क्या मतलब है कि मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है? दैट्स सो इमेच्योर सर। नहीं, ये देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना वो अमेरिका, इसराइल और भारत जो है ये एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो जमा है, एक ब्लॉक है। हम मुसलमानों को जो सबसे बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि बदकिस्मती है ना कि हम मुत्तहिद नहीं है। यानी हर बंदा अपनी उसमें ऐशो इशरत में, अपनी अयाशी में जो है वो पड़ा हुआ है, किसी को कोई गरज नहीं। अब इस फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है आपके सामने ही है। क्या किसी भी मतलब जो कंट्रीज़ है, हमारा अपना मुल्क जो है वो एक एटॉमिक पावर है जिसे मुस्लिम ब्लॉक का लीडर जो है वो हम कहते हैं, क्या है? कुछ भी नहीं हम कर सकते उनके लिए, सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहे हैं। आज उनकी बारी है, कल को हमारी भी आनी है लाजमी तौर पे। अच्छा सर, आपने बोला है कि फ़लस्तीन की आपने मिसाल दिया, तो भारत ने वहाँ पर सबसे पहले और बड़ी उन्होंने ना वहाँ पर एड पहुँचाई है। फिर यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने सीज़ फायर के लिए वोट दिया है कि सीज़ फायर गज़ा के अंदर होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि सर देखिए टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारी ज़रूरत है, पूरी दुनिया की ज़रूरत है। पूरी जो दुनिया वो डिजिटल की तरफ मूव कर रही है, तरक्की की तरफ मूव कर रही है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या में 500 साल बाद प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण और श्री राम लला की स्थापना के जश्न में 22 जनवरी को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दिवाली की रोशनी से जगमग होगी। अयोध्या से पीएम मोदी ने देश के सभी 140 करोड़ लोगों से 22 जनवरी के दिन अपने घरों को श्री राम ज्योति नामक दीपक की रोशनी से अपने घरों को जगमग करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना की है कि सभी देशवासी प्रभु श्री राम लला की अयोध्या वापसी के जश्न में अपने अपने घरों को दिए से जगमग कर दे। यानी पूरे देश में इस बार 22 जनवरी को ऊर्जा, आशा, आकांक्षा और उम्मीद व जोश से भरपूर एक नई दिवाली देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये दिवाली सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों में भी मनाई जाएगी जहां भारतीय लोग बसे हैं या जिन देशों में भारतीय दूतावास हैं।